अगर आप सही है तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए था। मैं बोलता हूँ इसका मतलब दाल में कुछ काला है। नहीं, मैं बताता हूँ ना, कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या मैं बात कर सकता हूँ? 2 मिनट मैं बात कर रहा हूँ प्लीज। बड़ी अच्छी, ये उनके अल्फाज हैं। अब वो कुछ और बोल रहे हैं क्योंकि फिल्म कामयाब हो गई है। तो ये कौन क्या कर रहा है? और मेरे हिसाब से मेरी ये विनती है आप लोगों से, आप लोग भी समझदार लोग हैं, ये आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पब्लिसिटी के जो भूखे लोग होते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको जितने सवाल थे हमने बड़ी इज्जत से आंसर दी, अब इस पर हम लोग और वक्त फजूल का ना डालें। एक इंसान को जो पब्लिसिटी का भूखा है उसको हम इंकरेज ना करें, उसका फायदा हम ना होने दें। ये उसके सब हटकंडे हैं। जो आदमी 3 साल तक काम करता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में राजू और विनोद डालते हैं, भैया ये लेखक है हमारा अभिजात जोशी। यार मैं आपको एक बात बोलूं, मैं एक्चुअली आमिर खान को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि उस आदमी का नाम बार बार मत ले, वो यही। तो फिलहाल ये तो लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल, कम से कम जहां तक 3 इडियट्स का सवाल है। आपको हम वो दिखाते हैं कि चेतन भगत, जो कि उस किताब के लेखक हैं, अब 5 Point Someone, जिससे कहा जा रहा है कि 3 इडियट्स की कहानी मिलती जुलती है, उनका क्या कहना है इस बारे में। 5 Point Someone मेरी अपनी कॉलेज की जर्नी की किताब है। वो IIT दिल्ली में जब मैं था, तो जो ये मेरे 3 दोस्त थे, मैंने उसके बेस पे किताब बनाई, और जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड नेहा थी उसके बेसिस पे बनाई। तो ये तो मेरी पहली किताब भी है और मोस्ट पर्सनल किताब है, आई थिंक मोस्ट पॉपुलर भी है शायद। राइट। तो जब आप देखते हैं कि इस तरह ओपनिंग क्रेडिट नहीं मिला है, तो आप अगर कुछ आपकी अगर बात हो राजकुमार हिरानी से, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई, इतनी बड़ी हिट थी, नाम तो मेरा भी हिट से जुड़ा ही है, लेकिन यही कि इसकी क्या जरूरत थी। आपकी फिल्म का मैसेज ही है कि क्रिएटिविटी को इनकरेज किया जाए, इनोवेशन को इनकरेज किया जाए, लेकिन ऐसे छुपाने से, वो भी ऐसी इतनी फेमस किताब को छुपाने से तो कुछ होगा नहीं। लोगों को तो पता लग ही जाएगा। जब आप हैरी पॉटर को बनाएं और कहें कि ये हैरी पॉटर नहीं है, तो लोगों को तो दिख ही जाएगा। तो मैंने बोला भी था कि ये इससे कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन उनकी मर्जी है, हर एक का अपनी श्रद्धा है। कई लोग जैसे डैनी बॉयल जब स्लमडॉग के लिए ऑस्कर जीते, उन्होंने जाते ही कहा कि मैं विकास स्वरूप को अपनी किताब के लिए थैंक करना चाहता हूँ, जबकि उनको जरूरत नहीं थी ऑस्कर स्पीच में कहने की। एक तरफ वो है, हो सकता है एक दिन मेरी किस्मत हुई तो ऐसे लोगों के साथ भी काम करने को मिलेगा। वाकई ऐसा नहीं है कि चेतन भगत पहली बार बॉलीवुड से कोई उनका आमना सामना है। हालांकि इससे पहले जब उनकी एक किताब को वन नाइट एट द कॉल सेंटर को हेलो फिल्म में तब्दील किया गया था, तो वो फिल्म हिट नहीं हुई थी, बुरी तरह से पिट गई थी। लेकिन इस बार जाहिर है कसक यहां भी दिख रही है कि अगर कहानी मिलती जुलती है तो प्रोड्यूसर्स उसका श्रेय क्यों नहीं दे रहे हैं। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि जब पत्रकार सवाल कर रहे हैं, तब इतनी बदतमीजी से आखिर विनोद चोपड़ा को बोलने की जरूरत क्या थी। फिलहाल एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। शुरू की है आपने किताब पढ़ी, आप बताइए 36 पेज नंबर पे क्या लिखा है। आप कैसे बात कर रहे हैं? एक मिनट। नो, यू हैव नॉट रेड द बुक। नो, यू हैव, सो शट अप। ये जो आपने बुक पढ़ी है